Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter, chapter second, central problems of an economy. क्या करना है हमें स्टडी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. देखो हमने इसे फर्स्ट वाले चैप्टर से पढ़ा था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. वहां हमने की थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. क्या की थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आज हमें करनी है सेंट्रल प्रॉब्लम्स. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी? प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस. क्या थी? प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस. आज हमें करनी है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. इट मींस किसी भी इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम हो सकती है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शंस करें. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें. और कुछ अदर जो हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्या कर दिया गया, ऐड कर लिया गया. वो अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. तो वन बाय वन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शंस करें. तो क्या प्रोडक्शंस करें, यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम्स हमारे टू टाइप्स की होती है कि व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच गुड्स टू बी प्रोड्यूस. मतलब क्या, फिर व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शंस करना, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शंस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए. तो यहाँ है व्हाट टू प्रोड्यूस. तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर कि विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए. तो गुड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? कंज्यूमर गुड्स. फर्स्ट क्या है? कंज्यूमर गुड्स. सेकंड इज कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, because these consumer goods are consumed by consumers and capital goods are used by the producers for the process of producing units. तो क्या कंज्यूमर गुड्स कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर करता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर जिस भी गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर गुड्स हैं. और कैपिटल गुड्स कौन से हैं कि जिसे एक प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शंस एक्टिविटी में क्या करता है, यूज करता है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड मशीनरी. अब यहाँ टू टाइप्स के गुड्स क्या करने, प्रोड्यूस करने. तो क्या हम दोनों गुड्स को जितने मर्जी चाहे उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते? तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स जितनी मर्जी करें हम उतने गुड्स को क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो आंसर क्या होगा इसका? नो, हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, 10 लाख की कैपिटल है. ये क्या है? रिसोर्सेज. 10 लाख की क्या है? ये कैपिटल, ये रिसोर्सेज है. तो 10 लाख की जो कैपिटल है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है प्रोड्यूसर्स के सामने कि वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शंस करे या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शंस करे. देखो, इफ प्रोड्यूसर्स यूज complete resources for the productions of consumer goods, तो capital goods, productions of capital goods will be zero. देखो, यदि एक प्रोड्यूसर कंप्लीट रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स के ऊपर क्या कर देगा, लगा देगा, तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कैसा होगा? बिल्कुल जीरो होगा. कंज्यूमर गुड्स आज सभी कंज्यूमर क्या करेंगे, प्रेजेंट जनरेशन क्या करेगी, एंजॉय. प्रेजेंट जनरेशन विल एंजॉय, वो एंजॉय करेगी, वो जितना मर्जी चाहेगी उतना कंज्यूमर गुड्स का यूज करेगी. बट जो मशीनरी है जिन्होंने कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट. कुछ टाइम बाद उन्हें क्या चाहिए, उनके रिप्लेसमेंट के लिए अदर मशीनरी चाहिए. तो अदर मशीनरी आएंगी कहां से? क्योंकि आपने तो सारे ही रिसोर्सेज कहां लगा दिए, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शंस के लिए लगा दिए. तो अब क्या होगा, आगे फ्यूचर जनरेशंस क्या करेगी, विल सफर. देखो, प्रेजेंट जनरेशन तो क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा, वो सफर करेगी. किसको? कंज्यूमर गुड्स को. क्यों? कंज्यूमर गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट हेल्प ऑफ
कैपिटल गुड विदाउट हेल्प ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बिना प्लांट एंड मशीनरी के प्रोड्यूस नहीं हो सकते, और उनके ऊपर तो हमने ध्यान दिया ही नहीं प्रेजेंट में। प्रेजेंट जनरेशन को हैप्पी करने के लिए हमने क्या किया, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर सारे रिसोर्सेज लगा दिए, कंज्यूमर गुड्स का क्या कर दिया, प्रोडक्शंस कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। इफ ये तो हुआ कंज्यूमर गुड्स, यदि अगर प्रोड्यूसर्स क्या करता है, वो कहता है कि नहीं मुझे कंप्लीट रिसोर्सेज क्या करने हैं, कैपिटल गुड्स के ऊपर लगाने हैं, मुझे प्लांट एंड मशीनरी को ही क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज्यादा बनकर रेडी हो जाएंगी, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कैसा होगा, नील। इट मींस प्रेजेंट जनरेशन क्या करेगी, अब सफर करेगी, और फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, एंजॉय। जब प्रेजेंट ही सफर करेगी तो क्या फ्यूचर जनरेशन आ पाएगी, जब प्रेजेंट ही सफर करेगी तो क्या फ्यूचर जनरेशन आ पाएगी, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, देखो ना तो प्रोड्यूसर्स कंप्लीट रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगा सकता है, ना ही वो किसके ऊपर लगा सकता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर लगा सकता है। तो क्या करेगा, इसका एक रैशनल मैनेजमेंट करेगा, जिससे वो क्या करे कि ये रखे कि प्रेजेंट जनरेशंस भी क्या करे, एंजॉय करे, और फ्यूचर जनरेशंस भी क्या ना करे, सफर ना करे। तो दोनों ही गुड्स को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। थ्रू द पीपीसी अगर हम इसे देखें तो थ्रू द पीपीसी के अंदर क्या रहेगा, देखो मान लिया ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स, क्या है, कंज्यूमर गुड्स, और ये कैपिटल गुड्स, ठीक है। 10 लाख की क्या है, कैपिटल है, जो कंप्लीट क्या है, रिसोर्सेज है, क्या है ये, रिसोर्सेज है। इनको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो जब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कैसा है, जीरो। यदि सारे ही रिसोर्सेज कहाँ यूज किए जाते हैं, इसके ऊपर यूज किए जाते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कैसा है, जीरो। तो यहाँ पर ये अगर क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन यहाँ पर कितना, सपोज मान लिया 100 यूनिट का है, कितने का है, 100 यूनिट का है, और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कैसा है, जीरो। यदि कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को आप बढ़ाना चाहते हो, 10 करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि इस प्रोडक्शन को रिड्यूस, और बढ़ाना चाहते हो और क्या करना होगा, इसके प्रोडक्शंस को रिड्यूस करना होगा। जैसे जैसे कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। मतलब अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर क्या करता है प्रोड्यूसर, एक रैशनल मैनेजमेंट को यूज करता है कि वो ये चाहता है कि प्रेजेंट जनरेशंस भी सफर नहीं करनी चाहिए, वो एंजॉय करनी चाहिए, और फ्यूचर जनरेशंस भी क्या ना करे, सफर ना करे। तो 2 टाइप्स के गुड्स को क्या किया जाता है, वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। इसी में ये है कि क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी आर टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जानी चाहिए। अब क्वांटिटी वर्ड आता है कितनी, भाई जितना कंज्यूमर्स को डिमांड है, मतलब कि जितनी उनकी डिमांड कैसी है, कि वो कैसी, उनकी डिमांड कैसी है, कि लीगल डिमांड है, कि हाँ वो डिमांड कर रहे हैं, जरूरी है, नेसेसरी जो डिमांड्स है उनके लिए क्या की कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे। कैपिटल गुड्स जितने की रिक्वायरमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की, उतना क्या होना चाहिए, कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब कि रैशनल मैनेजमेंट करे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट था व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पर विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, those goods which are used by the which are directly consumed by the consumer for their satisfaction, and capital goods are those goods which are used by the producers for the productions units, productions units के लिए क्या किए जाए, यूज किए जाए, तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स। ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है, अगर सारे सोर्सेज कंज्यूमर गुड्स के ऊपर लगा देता है, इट मींस क्या होगा, प्रेजेंट जनरेशन क्या करेगी, एंजॉय करेगी, फ्यूचर क्या करेगी, सफर करेगी। यदि वो क्या करता है, सारे ही रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के ऊपर लगा देता है, तो क्या होगा, प्रेजेंट जनरेशन सफर करेगी, फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, एंजॉय। तो आज की सिचुएशंस को देखते हुए उसे क्या करना है कि प्रेजेंट जनरेशन एंजॉय भी करनी चाहिए और फ्यूचर भी सफर नहीं करनी चाहिए। तो उसे क्या करना होगा, इन रिसोर्सेज का एक रैशनल मैनेजमेंट करना होगा, जिससे वो दोनों ही टाइप्स के गुड्स को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, व्हाट टू प्रोड्यूस।
नेक्स्ट हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शंस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शंस करें, तो कैसे का मीन्स है कि विच टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड, which type of techniques are to be used for productions, productions के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। मतलब कि टू टाइप्स की टेक्नोलॉजी क्या होनी है, यूज होनी है। एक इसको हम शॉर्ट बोलते हैं LIT, क्या बोलते हैं इसको, LIT, और इसको इन शॉर्ट बोलते हैं CIT। LIT एंड CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी refers to those technology where more या much use of labor and less use of capital। यहाँ पर ज्यादा यूज क्या की जाती है, लेबर। यहाँ यूज क्या की जाती है, ज्यादा लेबर यूज की जाती है और कम क्या यूज की जाती है, कैपिटल। और इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है मच मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर। तो जहां लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज हो और कैपिटल कम से कम यूज हो, वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। और जहां पर कैपिटल ज्यादा यूज हो और लेबर कम से कम यूज हो, तो वो कैसी टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की। हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे पास ये रिसोर्सेज है, ये प्लस पॉइंट है कि हमारे पास लेबर का सोर्स बहुत ज्यादा है। लेबर का सोर्स कैसा है, ज्यादा है कि इंडिया के अंदर चीपेस्ट रेट के ऊपर क्या मिल जाती है, लेबर मिल जाती है। क्या करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए, करवाने के लिए लेबर चीप रेट पर अवेलेबल हो जाती है। इट मींस जहां कैपिटल लगनी चाहिए, जहां हमें पैसे की जरूरत होती है, वहां हम किससे काम करवा सकते हैं, लेबर से काम करवा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, लेबर का अबंडेंट स्टॉक है, बहुत ज्यादा लेबर है। लेबर चीपेस्ट लेबर, हम ये कहेंगे सस्ती से सस्ती लेबर हमारे पास है। वही हम बात करते हैं किसकी, यूएस से यूके की बात करते हैं। तो वहां की पॉपुलेशन कम है बट उन लोगों के पास क्या है, कैपिटल बहुत ज्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं और लेबर का कैसे यूज करते हैं, कम से कम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्शंस होता है कंपनी के अंदर, तो प्रोडक्शंस को जो भी क्या हुआ, यूनिट्स का प्रोड्यूस यूनिट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए लेबर काम करती है। यहाँ से डब्बे उठाती है, वहां छोड़ती है, बस सारा काम ऐसा कौन करती है, लेबर करती है। लेकिन इन यूके और यूएसए की हम बात करें तो वहां पर ये सारा काम कौन करते हैं, वहां रोबोट बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, रोबोट। वो जो रोबोट की मशीनरी है, रोबोट क्या है, मशीनरी है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, लेबर नहीं है। वो काम जो एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग्स कर सकता है, उस काम को रोबोट से करवा सकते हैं। किससे काम करवा सकते हैं, रोबोट से काम करवा सकते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास कैपिटल नहीं है, रोबोट बहुत महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ता है हर कंपनी के लिए, इतने सारे रोबोट वो नहीं अवेलेबल करवा सकती। फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर वो सारा ही काम किससे करवाएगी, कैपिटल के थ्रू, मशीनरी के थ्रू सारा काम करवाएगी, तो हमारी जो लेबर है वो कैसी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयड होने के साथ क्या हो जाएगी, वो पुअर हो जाएगी। और पॉवर्टी तो मेन प्रॉब्लम ही है इंडियन इकोनॉमी की, कि पॉवर्टी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर भी लिया तो क्या क्रिएट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, वो पॉवर्टी को क्या करेगी, क्रिएट करेगी। क्लियर हो गया। तो हम क्या यूज नहीं कर सकते, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। तो ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शंस करना है, जहां पर यूज क्या हो, लेबर का यूज हो, वहां लेबर यूज की जाए। और जहां कैपिटल का यूज हो, जहां मशीनरी का काम हो, वहां मशीनरी यूज की जाए। हम देखते भी हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, बाकी के जो सेक्टर्स हैं, वहां मोस्टली कौन काम करती है, लेबर काम करती है। मशीनरी कैसे काम करती है, कम काम करती है। बट अदर कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है,
वहां पर कैपिटल में मशीनरी ज्यादा काम करती है और लेबर कैसी कम काम करती है। क्यों? क्योंकि लेबर का अबंडेंट स्टॉक केवल किसके पास है? इंडिया के पास है। तो सभी के पास क्या है? किसी न किसी रिसोर्सेज का अबंडेंट क्या है? स्टॉक है। जैसे कि यूएस से यूके के पास कैपिटल का स्टॉक है, हमारे पास किसका सोर्स है? लेबर का। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमारी क्या होती है, एमएनसीज होती है, कंपनी होती है, वो कहां स्टेब्लिश होती है? इंडिया के अंदर। कारण क्या है? यहाँ चीपेस्ट रेट पर क्या मिल जाती है? लेबर अवेलेबल हो जाती है। तो इंडिया के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। वैसे टेक्नोलॉजी के 2 टाइप्स होंगे, एलआईटी एंड सीआईटी, बट इंडियन इकोनॉमी में यूज कौन सी की जाएगी? एलआईटी। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या होगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कैसे प्रोडक्शन करना है। तो कैसे करना है? थ्रू द लेबर फोर्स। लेबर को लगाकर ही हमें क्या करना होगा? यहाँ पर प्रोडक्शन करना होगा। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोडक्शंस करें, किसके लिए प्रोडक्शंस करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शंस करें। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, वो कौन सी होगी कि किसके लिए करना है? तो रिच के लिए प्रोडक्शंस करना है, पुअर के लिए प्रोडक्शंस करना है। क्या है पर्सन के सामने प्रॉब्लम्स कि रिच पर्संस के लिए प्रोडक्शंस करना है या पुअर पर्संस के लिए प्रोडक्शंस करना है। अब ऐसा वो क्यों सोचता है? उसे पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितना मर्जी मैं पुअर के लिए प्रोडक्शंस भी कर दूं, रिच के लिए प्रोडक्शंस भी कर दूं। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि अगर वो क्या करता है, रिच के लिए प्रोडक्शंस करेगा तो रिच से उसे क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। इस सेक्शन से क्या होने वाला है? प्रॉफिट, क्योंकि वो लग्जरी आइटम का प्रोडक्शन करेगा और लग्जरी आइटम मेनली कौन परचेज करेगा? रिच सेक्शन। और रिच क्या देगा उसको? में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? प्राइस पेमेंट करेगा और उसको क्या होगी? मोर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो गया। लेकिन पुअर सेक्शंस क्या करेगा? यहाँ पर सफर करेगा। तो क्या गवर्नमेंट उस सेक्टर्स की हेल्प कर पाएगी? नहीं करेगी। तो क्या होगा? अगर वो क्या करता है, पुअर सेक्शंस के लिए प्रोडक्शंस करता है कि नहीं, मुझे सारे रिसोर्सेज क्या करना है? पुअर सेक्शंस के लिए प्रोडक्शंस करने हैं। तो पुअर सेक्शन तो केवल क्या करेगा? चीप रेट के ऊपर जो गुड्स अवेलेबल होगा वो उसी को क्या करेगा? परचेज करेगा। तो हर गुड्स के, सभी गुड्स के क्या नहीं कर सकते? प्राइसेस को हम लो नहीं कर सकते। अगर प्रोड्यूसर ने सभी के प्राइस लो कर दिए तो प्रोड्यूसर्स को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आगे फ्यूचर में वो क्या नहीं कर पाएगा? इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा, जिसके साजिश से उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि वो आगे जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो दोबारा वो क्या नहीं कर पाएगा? प्रोडक्शंस नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर जो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो कौन सी है कि प्रोडक्शन जो करना है वो रिच के लिए करना है या फिर पुअर सेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा? रैशनल मैनेजमेंट करेगा कि उसे यहाँ ये लगता है कि यहाँ मुझे पुअर सेक्शंस के लिए क्या करना है? प्रोडक्शंस करना है। तो पुअर के लिए करे, रिच का करना है तो रिच के लिए करे। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फोन की बात करते हैं तो फोन हमारे कितने के? 1 लाख का भी है, 1,50,000 का भी है, 50,000 के फोन भी आ रहे हैं, 40 के भी आ रहे हैं, 35 के भी, मतलब कि 5,000 से लेकर 150 मतलब कि आगे तक रेंज के क्या है? सारे स्मार्टफोन आने लगे। तो वो किसके लिए? ऐसा नहीं कि कंपनी कोई कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत महंगे महंगे फोन ही लॉन्च कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रही है? पुअर सेक्शंस को भी ध्यान में रख रही है कि स्मार्टफोन को चलाना तो पुअर सेक्शंस का भी दिल करता होगा, वो भी चलाएगा। तो उसके लिए क्यों ना चीप रेट के ऊपर क्या चलेगा? लॉन्च कर दिया जाए, न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जाए। तो इस टाइप से ही प्रोड्यूसर्स क्या करता है? पुअर सेक्शंस के बारे में भी सोचता है और रिच सेक्शंस के बारे में भी सोचता है। तो रिच के लिए क्या करता है? लग्जरी आइटम्स का प्रोडक्शन करता है और वही जो पुअर सेक्शंस होते हैं, पुअर के लिए क्या करता है? वो चीप रेट के जो गुड्स होते हैं वो उनका क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो रैशनल मैनेजमेंट कर चलता है किसके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। फिर हमारा प्रॉब्लम्स, ये जो दो प्रॉब्लम्स है ये लास्ट में क्या की गई है? ऐड की गई है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत रिसोर्सेज है, अबंडेंट स्टॉक है रिसोर्सेज का, बट अभी तक हमें अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करना नहीं आया। या फिर हम ये कहें कि यूटिलाइजेशन तो हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट मार्केट में डिमांड ही नहीं है जिससे हम क्या करें? रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सके। तो क्या करना होगा? अगर मार्केट में डिमांड होगी तो रिसोर्सेज का क्या होगा? फुल यूटिलाइजेशन होगा। अगर डिमांड नहीं होगी तो रिसोर्स का कैसे यूटिलाइजेशन होगा? अंडर यूटिलाइजेशन। हम जैसे कहते हैं कि जो लेबर का अबंडेंट स्टॉक है, लेबर 50 कैसे अनएम्प्लॉयड है,
एजुकेटेड पर्सन है वो भी अनएम्प्लॉयड है। कारण क्या है? मार्केट में क्या नहीं है? डिमांड नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड रिसोर्सेज का क्या होता है? अंडर यूटिलाइजेशन। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें अभी तक नॉलेज ही नहीं है कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। ये मेन प्रॉब्लम है हमारी। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। एक ये भी प्रॉब्लम्स है जो रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है उसमें क्या है? वो ग्रोथ है वो स्पीडली नहीं हो पाती। मतलब कि जो रिसोर्सेज हम उनका इनका एक्सेसिव यूज कर लेते हैं, इतना एक्सेसिव यूज हो जाता है उसका कि उसको फर्दर उसकी जो ग्रोथ हो पाना कैसा होता है? इम्पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, हम इनका इतना ज्यादा यूज करते हैं, इनको दोबारा से इसका हम क्या नहीं कर पाते? यूज नहीं कर पाते। तो रिसोर्सेज की हम क्या नहीं कर पा रहे? ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी 5 क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम। वैसे तो बेसिक हम कहें तो 3 ही हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन जितना रिजल्ट आना चाहिए उस आउटपुट उतना आना चाहिए, वो आउटपुट निकल कर नहीं आता। कि क्या आता है? उसका एक्चुअल आउटपुट हमेशा कम आता है। किससे? पोटेंशियल से। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज की ग्रोथ नहीं हो पाती तो हम क्या नहीं कर पाते? जो हमें रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 5 हमारी क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। एंड लास्ट बेटा, जिसको भी इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्या हो प्रॉब्लम्स हो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज आप इसे कमेंट में डालिए। अगर कमेंट में प्रॉब्लम शेयर करते हो तो आप प्लीज मुझे या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉल कर पूछ सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। क्लियर हो गया?